अभिमन्यु एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर छत्तीसगढ़ के एक दूरदराज गांव रामपुर के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। उसे बताया गया था कि यह गांव पूरी तरह से वीरान है। पिछले महीने की एक रात गांव के 200 से ज्यादा लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। न तो कोई झगड़ा हुआ, न कोई लाश मिली और न ही कोई सामान चोरी हुआ। पुलिस और सरकारी जांच टीम भी हार मान चुकी थी। अभिमन्यु ने अपनी कैमरा और ड्रोन के साथ गांव में प्रवेश किया। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह थी अजीब और भयानक शांति। आमतौर पर वीरान जगहों पर हवा की आवाज, पत्तियों की सरसराहट या जानवरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो गांव की आवाज को किसी ने पूरी तरह से बंद कर दिया हो। गांव के घर खुले थे, मानो लोग अभी अभी खाना खा रहे थे या सो रहे थे। चूल्हे पर अधपकी रोटियां थीं और बच्चों के खिलौने जमीन पर बिखरे हुए थे। अभिमन्यु ने अपने ड्रोन को उड़ाया, लेकिन जैसे ही वह गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, ड्रोन का सिग्नल गायब हो गया। जब वह कुएं के पास गया तो उसे एक अजीब गंध महसूस हुई, जैसे किसी ने बहुत पुरानी चीज को जलाया हो। कुएं के पास उसे कुछ पत्थर और जल चुकी लकड़ियां मिलीं। अभिमन्यु को शक हुआ कि गांव के लोगों ने कोई धार्मिक या गुप्त रस्म की होगी। उसे एक पुरानी डायरी भी मिली जो एक बूढ़े व्यक्ति की थी। डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। पहले पन्नों में गांव की रोजमर्रा की जिंदगी का वर्णन था, लेकिन आखिरी पन्नों में एक अजीब बीमारी का जिक्र था जिसे वे स्मृति का श्राप कहते थे। गांव के लोग अपनी यादें खोने लगे थे। वे अपने बच्चों, अपने घरों और यहां तक कि अपने नामों को भी भूलने लगे थे। एक जगह लिखा था, कल रात अमावस्या है, हम सब मिलकर एक आखिरी रस्म करेंगे। अगर हम सफल हुए तो हम इस श्राप से बच जाएंगे, वरना हम। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। अभिमन्यु को लगा कि गांव के लोगों ने इस बीमारी से बचने के लिए कोई रस्म की थी। उसी पल उसे कुएं के अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने कुएं में झांका तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने गांव की सारी पुरानी यादें तेजी से दौड़ने लगीं। उसने देखा कि लोग एक एक करके अपनी यादें खो रहे हैं और फिर सब एक साथ मिलकर कुएं के पास एक रस्म कर रहे हैं। अभिमन्यु को एहसास हुआ कि वह बीमारी या श्राप कोई शारीरिक चीज नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो लोगों की यादों को खा रही थी। गांव वालों ने उस श्राप को खत्म करने के लिए खुद को उस कुएं में त्याग दिया था ताकि वह श्राप वहीं दफन हो जाए। जैसे ही अभिमन्यु को यह एहसास हुआ, उसे अपने नाम को भूलने का एहसास होने लगा। उसकी यादें धुंधली होने लगीं। उसे लगा कि वह भी उस श्राप का शिकार हो चुका है। अब वह जानता था कि जो कोई भी इस गांव में आता है वह अपनी यादें खो देता है। अब वह भी गांव से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे अपनी घर और अपनी पहचान याद नहीं रही। अभिमन्यु ने कुएं में झांका और उसे एहसास हुआ कि वह भी स्मृति के श्राप का शिकार हो चुका है। उसकी यादें धुंधली होने लगी थीं और वह अपने नाम को भूल रहा था। अब उसे डर था कि वह इस गांव से कभी निकल नहीं पाएगा। जब वह अपनी सारी उम्मीदें खोने वाला था, तभी उसे अपनी कैमरा की रिकॉर्डिंग पर ध्यान गया। उसने देखा कि डायरी में कुछ और भी लिखा था जो उसने पहले नहीं पढ़ा था। डायरी के अंतिम पन्ने पर एक नक्शा और कुछ प्रतीक बने हुए थे। नक्शे में एक जगह का जिक्र था जिसे यादों का दर्पण कहा जाता था, और यह गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। अभिमन्यु ने अपनी बची हुई यादों के साथ उस नक्शे का पीछा किया। उसे एक विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसके नीचे एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर उसे एक प्राचीन दर्पण मिला जो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। उसने उस दर्पण को अपनी टी-शर्ट से साफ किया और उसमें देखा। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसकी आंखों के सामने गांव के लोगों की यादें और स्मृति के श्राप का पूरा इतिहास फिर से चलने लगा। उसने देखा कि वह श्राप एक आत्मा नहीं था, बल्कि गांव वालों के अविश्वास और आपसी झगड़ों के कारण पैदा हुआ था। गांव के लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं और एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर दिया था, और इसी वजह से एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुई जिसने उनकी यादों को खाना शुरू कर दिया। डायरी में लिखे एक मंत्र को अभिमन्यु ने याद किया
जो था। अतीत को स्वीकार करो, वर्तमान में जियो। उसने यह मंत्र बोला और दर्पण में अपने नाम को याद करने की कोशिश की। अचानक दर्पण से एक तेज रोशनी निकली और वह सीधा अभिमन्यु के माथे पर लगी। जब वह होश में आया तो उसकी यादें वापस आ चुकी थीं और वह अपने नाम को फिर से याद कर पा रहा था। उसे लगा कि उस श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता कोई जादू नहीं था, बल्कि अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना और अतीत की गलतियों से सीखना था। गांव के लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाए थे, इसलिए वे श्राप में फंस गए थे। अभिमन्यु गांव से वापस आया और उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में गांव के गायब होने की कहानी नहीं, बल्कि स्मृति के श्राप से बचने की कहानी सुनाई। वह दुनिया को बताना चाहता था कि कभी-कभी सबसे बड़ा डर हमारी अपनी गलतियां होती हैं और उनसे मुक्ति पाने का रास्ता सिर्फ खुद को स्वीकार करने में है।